नमस्कार, मैं शिव कुमारी शुक्ला। हर गुरुवार बात सनातन की। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। सनातन पर होगी चर्चा, सुनेंगे संतों की वाणी। हमारी जो सनातन संस्कृति है, प्रेम गली में। प्रत्येक गुरुवार देखिए हमारे साथ बात सनातन की। नमस्कार, स्वागत है आपका BSP 24 न्यूज़। आज की एक खास कार्यक्रम है हमारा, जो आपको BSP 24 न्यूज़ में दिखाया जाएगा, जो बात सनातन की है, सनातन से जुड़ी हुई है कि अपने जीवन शैली को किस प्रकार से निखारें, किस प्रकार से अपना जीवन को बिताएं और किस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इसी प्रकार से हम अपने इस कार्यक्रम में नए नए गुरुजन, संतजन, ब्राह्मणजन जो भी अपना विचार विमर्श अपना देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो सबसे पहला जो आज हमारा कार्यक्रम है वो हम शांति कुटी आश्रम में कर रहे हैं और हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राज सिंह भदौरिया है जी। और मैं यहीं का विद्यार्थी हूँ आश्रम में। जी। 8 वर्ष हो गए हैं मुझे यहाँ पे। यहाँ महाराज जी ने आपकी काफ़ी तारीफ़ की है और बताया है कि आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं। सब गुरु कृपा ही है, जो कुछ है। हम क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है। जी। और आज मैं भजन सुनाना चाहूँगा, वो जो प्रेम गली में आए नहीं। जी। तो जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने इनको देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं,
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जय जय सिया राम। तो आपने सुना, बहुत ही सुंदर भजन इन्होंने हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। हमारे बीच में एक संत हैं, उनसे भी हम आपकी भेंट कराएंगे और आइए हम उनसे भी जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। दंडी स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती वाराणसी। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो अक्षुण्ण संस्कृति है। ये कभी नष्ट होने वाली संस्कृति नहीं है। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे पहाड़ पर्वत नदियां समुद्र, जी हाँ, ये अनंत काल तक चलेंगे। जैसे वैसे ही ये सनातन संस्कृति भी अनंत काल तक चलेगी। जी। इस सनातन संस्कृति के ऊपर जब से सृष्टि हुई है तभी से आपत्तियां आना शुरू हुई हैं। जी। भगवान विष्णु के कान के मल से दो दैत्य पैदा हुए, मद और कैटभ। जी। बहुत दुष्ट थे। उसी समय से, सृष्टि के समय से ही सनातन पर कुठाराघात शुरू हो गए थे। इस संसार में भगवान की बनाई हुई दो शक्तियां हैं, एक देवी शक्ति है, दूसरी आसुरी शक्ति है। जी हाँ। ये दोनों शक्तियां, इनका उतार चढ़ाव बना रहता है। जी। जैसे दिन भी होती है रात भी होती है, जी। उसी प्रकार से भगवान की बनाई हुई ये दो शक्तियां हैं, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति, ये हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन हमारा जो सनातन माने हमेशा रहने वाला जी। जो धर्म है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, ये हमेशा रहेगी। जैसे चातुर्मास के समय जब वर्षा होती है तो बहुत सी घासें उगाती हैं। जी। और जो दूब घास है वो बेचारी ढक जाती है। जी। और जब गर्मी आती है, प्रचंड धूप पड़ने लगती है, तो सारी घासें जल करके मिट्टी में मिल जाती हैं। केवल चारों तरफ हरी हरी दूब घास ही दिखाई देती है। जी बिल्कुल। उसी प्रकार हमारा ये सनातन धर्म है। बीच में ककुर मुत्ते की तरह तमाम पंथ मजहब न जाने क्या क्या उगाते हैं, धीरे धीरे ये सब काल के गाल में समा जाते हैं। जी। न जाने कितनी संस्कृतियां, सभ्यताएं पैदा हुई और काल के गाल में समा गईं, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो आज भी जीवित है, हमेशा रहेगा। क्योंकि इसका संबंध जो है भगवान से है। भगवान जैसे अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य हैं, वैसे ही ये सनातन धर्म अनादि अखंड अछेद्य अभेद्य है। कोई इसके ऊपर कितना ही कटाक्ष करे, जैसे सूर्य के ऊपर थूकने वाले का थूक उसके मुख पे ही गिरता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप करने वाले स्वयं अपने आप दुख भोगते हैं। जी। दंडनीय होते हैं। चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी हो, जो भी इस सनातन धर्म से छेड़ेगा वो सुख प्राप्त नहीं करेगा। इस सनातन धर्म को रावण ने छेड़ा, कंस ने छेड़ा, और बड़े बड़े चंड मुंड सल तोसल कंस आदि हुए, उन्होंने छेड़ा, सब काल के गाल में समा गए। लेकिन सनातन धर्म आज भी जीवित है। जी। बस और हम क्या बोलें। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही सुंदर वचन कहा स्वामी जी ने, और इसी प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है पुरातन काल से चला आ रहा है और आज भी यह अटल है। महाराज जी, हम हमारे दर्शकों को
और अपने भक्तों को आप ये बताएं कि जो सनातन संस्कृति है उसे अपने जीवन शैली को किस प्रकार से निखारें, किस प्रकार से चलाएं जिससे उनका उद्धार हो। हमारा जो मानव जन्म है जी, वो संस्कारों को जो है अर्जित करने के लिए इस धराधाम पर होता है। जी, बाकी जितने जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी ये सब हैं, ये पूर्वकृत जन्मों के पाप और पुण्यों के हिसाब से जन्म लेते हैं, उनका भोग करते हैं। जी, लेकिन मानव जन्म जब होता है तो वह सत्कर्म करने के लिए होता है, जी, भगवत भजन करने के लिए होता है, सेवा करने के लिए होता है। तो मानव जन्म ही बहुत दुर्लभ है, और जब यह मानव जन्म मिले तो फिर जिसने निम्न कर्म हैं उनका परित्याग करके सत्कर्म को, श्रेष्ठ कर्मों को करना चाहिए। जी हाँ। और श्रेष्ठ कर्मों में सबसे जो है यज्ञादिक कर्म है, भगवान का जो है भजन है, जी, उनका नाम का स्मरण है, देव पूजा है और परोपकार का कार्य है ना। जी हाँ। हमारे यहाँ संतों ने कहा है और सबने, हम लोगों ने पढ़ा भी है जो भी थोड़ा बहुत, 18 पुराण का निचोड़ ही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास भगवान ने 2 ही बातों पर जोर दिया है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। जी, दीनहीन, साधनहीन और जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका सेवा सहायता और परोपकार करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जी, यह 18 पुराणों का निचोड़ है। जी, तो और हमारी संतों की जो दिव्य परंपरा है वो निरंतर, जो सनातन परंपरा है जिसका कोई न आदि है, न मध्य है, न अंत है। जी, और यह किसी व्यक्ति की बनाई हुई मानवीय परंपरा नहीं है, यह ईश्वरीय परंपरा है। कब से सनातन धर्म का अभ्युदय हुआ है और कब इसका जो है समापन होगा ये किसी को पता नहीं जी, है ना। जी, ये निरंतर एक गंगा प्रवाह के समान निरंतर जो है प्रवाहित हो रही है और प्रवाहित होती रहेगी। तो और जितने भी मत पथ संप्रदाय हैं, अभी बाबा जी स्वामी जी ने बताया जी, कि बरसात में जब वर्षा होती है तो कुकुरमुत्ते के समान और जो घासें उगाती हैं जी, उस समय पे उगाती हैं, और जैसे बरसात ख़त्म होती है, ग्रीष्म ऋतु आती है और या अधिक ठंड पड़ती, वो सब नष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और जो दुर्बा घास का उदाहरण उन्होंने दिया, दुर्बा फिर जो है अपने स्वरूप में आ जाती है, निखर जाती है। तो इसी प्रकार सनातन धर्म है, अभी से लेकर, और जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई तभी से हम लोग जानते हैं कि बीच बीच में जो है दैवी संपदा आसुरी संपदा दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन विजय दैवी संपदा को मानने वालों की और देवताओं की होती है। जी। और स्वामी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हर व्यक्ति के अपनी जीवन की एक कहानी होती है, तो थोड़ा सा हम भी जानना चाहेंगे आपसे जुड़ी हुई कोई कहानी जो आपके भक्तों तक पहुँचे और उससे एक प्रेरणा मिले। कहानी क्या, कहानी तो सबकी होती ही होगी। मैं यही बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सदैव श्रेष्ठ पुरुषों का संग किया जाए, है ना। जी। श्रेष्ठ पुरुष कीचड़ से निकालकर या जमीन से उठाकर और आकाश में स्थापित कर देते हैं। माने बिल्कुल निम्न स्तर में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर कोई श्रेष्ठ महापुरुषों का सत्संग कर लेता है तो वह महापुरुष उसको फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं, है ना। जी। तो मेरा भी एक, जब घर से हम
निकले तो किसी संत के आदरणीय जो है, आज वो इस उनका पांच भौतिक शरीर नहीं है, जी परम पूज्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज के नाम से विख्यात थे आप। उनकी सेवा और सन्निधि में मैं जो है अपने घर से निकला जी और फिर निरंतर जो है, बहुत सामान्य परिवार का हूँ मैं और निर्धन परिवार ही कह लें, और वहाँ से आके अब जहाँ बैठे हैं आप लोग देख ही रहे हैं, जी एक संस्था का मैं प्रमुख बन गया, तो वो उनका भी उसमें भागीदारी है। फिर हमारे आचार्यों का जो है जी उसमें योगदान है। फिर हम जिस गुरु परंपरा से जुड़े, इन गुरुओं का आशीर्वाद और उनकी सेवा का जो है और उनका जो है उसमें कृपा है उनकी, जो आज हम लोग इस स्थिति में जो है एक संस्था का प्रमुख बन के बैठा हूँ। जी तो हमेशा जो है श्रेष्ठ पुरुषों का संग करें, ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जी और उससे हमारा जीवन उत्तरोत्तर निरंतर धीरे धीरे सनई ऊपर उठता चला जाता है। स्वामी जी, हम यह भी जानना चाहेंगे कि अभी सोशल मीडिया पर कई तरह की सनातन धर्म को लेकर के बातें उजागर हो रही हैं, जैसे कि आज जानकारी मिली कि जो मोहन भागवत जी हैं उनके द्वारा एक ये बयान सामने आया है पत्रिका के द्वारा कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी जो है एक बहुत बड़े संगठन के प्रमुख हैं। जी हाँ। जो पूरी दुनिया में लगभग 45 से 50 देशों में बहुत बृहद रूप में फैला हुआ है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। उसके और भी घटक दल हैं। जी तो वो सब के आदरणीय है, लेकिन वह धर्माचार्य नहीं है। जी हाँ, ये वर्ण व्यवस्था को किसने बनाया है, इस पर ठीक है उन्होंने बोला, बोलने का सबको अधिकार है, जी लेकिन उनकी बात को ही हम सर्वोपरि माने, ये हम लोग जो है सही नहीं हमारे लिए, क्योंकि वो धर्माचार्य नहीं। हमारे यहाँ कोई धर्माचार्य या परम विद्वान जो वैदिक है वह बताएगा कि जाति और वर्ण वर्ग आदि का भेद किसने किया। जी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ही कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। जी चारों वर्णों की रचना मैंने की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और उनके गुण और कर्मों का विभाजन भी मैंने किया है, भगवान कृष्ण कहते हैं। जी हाँ। तो ब्राह्मणों ने कैसे किया? जी वो तो स्वयं भगवान महाविष्णु का जो है अवतार है, जी षोडश कलाओं से परिपूर्ण थे भगवान श्री कृष्ण। जी। हाँ, और स्वामी जी एक और बात भी है कि जैसे व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, तो स्वास्थ्य से संबंधित भी आप हमें योग अभ्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, जिसे व्यक्ति उसको करके ऐसा कौन सा आसन है जिसे हम घर पर कर सकें, महिलाएं भी कर सकें और पुरुष भी कर सकें और अपने आप को स्वस्थ बना सकें, क्योंकि योगा जो है वो एक मुख्य स्थान रखता है व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए। तो थोड़ा सा टिप्पणी हम उसमें भी चाहेंगे। देखो सबसे तो जो आहार है ना, जी जो सामान्य आहार की व्यवस्था, हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था भारतवर्ष की रही है, जी हमारे यहाँ पहले जो है मोटा अनाज, ज्वार बाजरा मक्का कुटकी कोदो है ना, जी इसका सब सेवन करते थे और कठिन परिश्रम करते थे जी सभी लोग, जी और सप्ताह में एक दिन व्रत रहते थे, और कठिन परिश्रम के कारण कोई रुग्ण होता ही नहीं था, कोई रोग जी, होता नहीं था। बिल्कुल कदाचित किसी को हो जाए जी तो वो जो आचार्य परंपरा थी, अपने ब्राह्मण परंपरा, उसके पास जाते थे। जी हाँ। उसमें आयुर्वेद धनुर्वेद योग है ना, जी वेद वेदांग आदि के पारंगत आचार्य होते थे। जी हाँ। वह हम अपने जो है पूरा जो योग आसन है उनको बता देते थे, जी है ना। जी। और सामान्य रूप से जो खूब मेहनत करता है और खूब टहलता है, दौड़ता है, अनुलोम विलोम करता है, हमारे यहाँ अनुलोम विलोम की परंपरा पूजा से प्रारंभ हो जाती है। जी हाँ, राष्ट्र भावना हमारे यहाँ जो हमारी जो आध्यात्मिक धार्मिक व्यवस्था है, जी उसमें राष्ट्र भावना आरंभ से ही, प्रातःकाल उठते ही से ही प्रारंभ हो जाती है ना, जी, बिल्कुल। कूट कूट कर भरी रहती। जी
समुद्र वसने देवी, है ना, जी समुद्र जिनका वस्त्र है, पर्वत स्तन मंडले, है ना, जी और जो बड़े बड़े पर्वत हैं हमारे यहाँ वो इनके स्तन हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चमस्मे, जी वह पृथ्वी माता हमारी जो है विष्णु भगवान की अर्धांगिनी पृथ्वी माता को मैं चरण रखने के पहले वंदन करता हूँ, आदर देता हूँ, जी और अपने पैर रखने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए पैर रखते हैं ना। जी जी तो हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा है इसमें राष्ट्र भावना कूट कूट कर भरी है, जी और राष्ट्र हमारे यहाँ सर्वोपरि होता है और उसी के साथ प्रारंभ होता है हमारे यहाँ। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो हमारे यहाँ जो है शयनोपरांत जैसे ही सुप्रातः काल जो है जागरण होता है, उसी समय से राष्ट्र के प्रति समर्पण और धर्म अध्यात्म के प्रति हमारा जो है साधना चालू हो जाती है। जी।